मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बज़ाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फिल वाक़े कुछ नहीं देखते। ए नबी, अफ़्व दरगुजर इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन कुफ्फार के भाई इन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। यह कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश और बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते, और उस पाक जात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करे, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहला कर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें,
میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔